Well, question number 6 from 9.1. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter high building. ठीक है, 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter high building. The angle of elevation from his eyes increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. एक 1.5 मीटर टॉल बॉय जो एक बड़ी सी 30 मीटर हाई बिल्डिंग के सामने खड़ा है, ठीक है, जिसे मालूम है बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है करके, और बोलता है कि उसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ता है 30 डिग्री से 60 डिग्री। कब बढ़ता है? जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है। तो जैसे मान लो कि मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। और जैसे बिल्डिंग की तरफ आगे चलना शुरू होता हूँ, सपोज कर लेते हैं तो मैं यहाँ तक जब आता हूँ तो मेरी आइस के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप के साथ जब मैं इसको ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पहुंचने पे कितना बन रहा है? 60 डिग्री। क्या कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो बताओ मैंने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया? मतलब 1.5 मीटर टॉल बॉय ने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया? इस चीज को अगर आपने अच्छे से समझना है तो इसको फिगर से समझना पड़ेगा। देखो ये रे डायग्राम है, देखो ये मान लेते हैं कि ये चीज जो है, ये जो मैंने बनाया, ये क्या है? अभी यहाँ पे बिल्डिंग है। ये क्या है बच्चे? बिल्डिंग। इसका नाम है ए बी। क्या है बच्चे? ए बी। और इसकी हाइट क्वेश्चन में दी हुई है। कितनी है बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, शाबाश। कितना है पूरा? ये यहाँ से यहाँ 30 मीटर है। कितना है बच्चे? 30। ओके, चलो ठीक है, मैंने बना लिया 30 मीटर। और ये बिल्डिंग किसी न किसी तो ग्राउंड में ही होगी, तो इसी ग्राउंड में एक लड़का खड़ा है, ठीक है। ये जो लाइन है छोटी वाली, ये डिनोट करे उस बॉय को, ठीक है। इस मान इसका नाम है सी डी। क्या है? सी डी। और इसकी खुद की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। यहाँ पे इसके फुट क्या हेड होगा और ये फुट होंगे, और यहीं पे इसकी आईज होंगी। तो मान लेते हैं ये इसका क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल है, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो ऑब्जर्वर के हेड से ड्रॉ की हुई है हमने, टॉप से ग्राउंड के पैरेलल है। तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या हो गया बच्चे? हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो मान लो ये ए बी सी डी, और इसको मान लो कि ये क्या है? ई पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है बच्चे? ई पॉइंट है। अब देखो ये 1.5 मीटर है ये वाली हाइट, तो ये भी कितनी होगी? 1.5 मीटर ही होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? ये 1.5 मीटर। ओके, उसके बाद ये वाला कितना बच गया ऊपर की तरफ? 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 28.5 मीटर। करके देख लेना आप लोगों ने, यही आता है, कुछ और तो नहीं आता है। ऊपर की ये बच के अब क्वेश्चन आ गया, देखो ये जब ये इस जगह पे खड़े होकर के, है ना, बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो इसके देखो लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लेवल, इनके बीच में एंगल कितना बनता है? 30 डिग्री। कितना बनता है? 30 डिग्री। और उसके बाद ये बिल्डिंग की तरफ आगे चलने शुरू होता है, और कुछ देर के बाद मान लो ये पहुंच जाता है इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर जब पहुंचता है तो इसकी नई पोजीशन आया था, इसका नाम बोलो, जैसे ई तक पहुंच गया ना, तो मान लो इसका इस पॉइंट का नाम है एफ, और यहाँ पे आ गई ये जी। क्या गया? जी। इसकी नई पोजीशन है। जब ये यहाँ से टावर के टॉप को देखता है तो एंगल कितना, बिल्डिंग के टॉप को देखते तो एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री। तो बताओ इस लड़के ने इस सी डी पोजीशन से एफ जी पोजीशन तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया? ये फाइंड करना है। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना किया? एक्स किया। कितना किया? एक्स। क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पे इस फिगर में पहचाननी है 2 राइट एंगल ट्रायंगल। पहले वाली है ए ई एफ, ये छोटी वाली कौन सी वाली? ए ई एफ। उसके बाद बड़ी वाली ए ई सी, कौन सी वाली? ए ई सी। बाकी लिखना है जैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते थे वैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से, और लिखेंगे क्या सबसे पहले बताओ? ए बी। जैसे जैसे हमने बनाया वैसे ही
ए बी पूरा कितना है बताओ मुझे, 30 मीटर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट किसको होता है बताओ जल्दी से, द हाइट, किसकी हाइट बच्चे बताओ मुझे, ऑफ बिल्डिंग। ओके, उसके बाद लड़के को बनाया था ना, तो क्या है, सी डी 1.5 मीटर, ये क्या है, रिप्रेजेंट्स द हाइट किसकी, हाइट ऑफ द बॉय। ओके, सी डी को हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं, एक चीज और, सी डी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, जितना सी डी है उतना ही क्या बताओ मुझे, बी है, कितने हैं, बी। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद एक चीज और लिखनी, सी एफ, ये वाला सी से एफ, ये किसके बराबर हो सकता है, जी जी, किसके बराबर, जी। मान लो ये दोनों किसके हैं, एक्सीलरेटर के बराबर, किसके बराबर, एक्सीलरेटर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय, किसके द्वारा, बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग, टुवर्ड्स द, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन वो कितने कितने होंगे बताओ मुझे, और पहले कितना था 30 और उसके बाद कितना 60। ओके, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन को करने के लिए बहुत हो गया, ये लिख दिया हमने। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी वाली में जाएंगे, पहले छोटी वाली में, इस वाली में, ए ई एफ में, कौन सी वाली में है बच्चे, बी, ए ई एफ में गए ना हम लोग, यहाँ पे ये साइड गिवन है तो निकालना ये वाला है ना, डिस्टेंस कवर्ड, तो हम दिस अपॉन दिस लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसका फार्मूला बनता है, किसका बनता है, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देखो tan और थीटा की वैल्यू कितनी डालेंगे बताओ मुझे, 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है मुझे, नाम बोलो पहले, ए, और बेस कितना है इसका, ई एफ, कितना है मुझे, ई एफ। ओके, तो tan 60 की वैल्यू √3, ए ई कितना है 28.5 और ये कितना है मुझे, ई एफ। यहाँ पे आप लोग क्या लगा सकते हैं, मीटर, क्या लगा सकते हैं, मीटर। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं, ई एफ इंटू √3 और ये कितना हो गया 28.5 मीटर। ओके, अगर मुझे ई एफ निकालना ही है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 28.5 और ये मल्टीप्लाई हो रहा आगे जाएगा तो क्या करेगा, कितना हो गया मुझे, √3 और ये कितना हो गया मीटर। और मान लेते हैं हमारे पास कौन सी इक्वेशन है। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से इन राइट एंगल ट्राइंगल, आप थोड़ा बड़ी वाली में जा रहे हैं, ए ई सी, कौन सी वाली मुझे, बी गैप। इसमें देखो ये साइड परपेंडिकुलर है और ये पूरी क्या होगी, बेस। अगेन फिर से tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके बाद tan कितना मुझे 30 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर, परपेंडिकुलर साइड वही रहेगी, कौन सी वाली, ए ई, कितनी होगी, और बेस पहले हमने लिया था ई एफ, अब इस बार लेंगे ई सी, कितना लेंगे, ई सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, पता ना सभी को, ए कितना है, फिर से वही चीज, कितनी 28.5 मीटर, और नीचे ईसी, पूरा ईसी जो है ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये दो पार्ट में हम कर सकते हैं, ई एफ प्लस एफ सी। देखो ई एफ प्लस एफ सी, आप समझ कैसे, पूरा ईसी जो है तो वो किसके बराबर है, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। ओके, या 1/√3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले। ओके, देखो
इसकी मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे तो ये आ गया EF प्लस FC 28.5 √3 के साथ करते हो तो ये आ गया मीटर। अब देखो हमारे पास EF की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में क्या है बोलो 28.5 अपॉन में कितना है √3 है ना, क्या है यहाँ पे मीटर प्लस FC 28.5 √3 और ये आ गया मीटर्स। निकालना क्या है FC, क्या निकालना मुझे FC है क्या FC या फिर CF कुछ भी लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है देखो CF किसके बराबर है x के बराबर है। किसके बराबर है x क्या है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है FC अगर लेफ्ट में रखेंगे तो राइट में पहले आएगा 28.5 √3 ये वाला मीटर्स। ओके उसके बाद आगे इस टर्म को ले जाओ माइनस क्या 28.5 अपॉन में √3 ये आ गया मीटर्स। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि FC जो है वो x मीटर के बराबर है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है ये वाली सेकंड टर्म है, इनमें से कॉमन क्या आएगा 28.5 और साथ में आएगा मीटर। बचा क्या यहाँ पे बचा √3 बचा और साथ में बचा 1/√3। सर जी वो कैसे, देखो मैंने बोला 28.5 जो है वो यहाँ से कॉमन है तो वो अंदर नहीं आ सकता तो बड़ा ही लिखे ना है? अब देखो ये चीज और मीटर भी तो बाहर है तो फिर इसकी जगह पे क्या बच गया √3। उसके बाद यहाँ 28.5 तो बाहर है और मीटर बाहर है तो इसकी जगह पे क्या बच गया 1/√3 बच गया। जब मैं ध्यान से यहाँ पे बोर्ड पे देख के पढ़ा रहा हूँ आप लोग अगर आपस में बातें करेंगे या फिर कहीं और ध्यान होगा तो समझ नहीं आएगी मुझे। देखो आगे यहाँ से ये मीटर और ये मीटर क्या हो गया कैंसिल और आपको मिल गया x = 28.5। इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाले को कैसे करेंगे सर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ √3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसका हो गया स्क्वायर -1 और नीचे क्या आ गया √3। ओके उसके बाद x = 28.5 और देखो यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट कैंसिल 3 - 1 और नीचे कितना बन गया √3। चलो ठीक है ये आ गया 28.5 और यहाँ पे 3 में से 1 निकालेंगे 2 बचेंगे और नीचे √3। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो बनेंगे 57 और √3। ठीक है 57 कैसे है 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 57। रैशनलाइज करते हैं नीचे √3 है ना √3 के साथ मल्टीप्लाई और √3 के साथ क्या करेंगे डिवाइड तो कितना बन जाएगा ये 57 √3 और नीचे √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसका क्या हो जाएगा बच्चे स्क्वायर हो जाएगा फिर से स्क्वायर एंड रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल तो कितना गया ये 57 √3 नीचे कितना गया 3। ठीक है ये टेबल पढ़ लो कितना गया 19 √3। लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस द डिस्टेंस कवर्ड किसके द्वारा बाय बॉय टुवर्ड्स द क्या लिखेंगे बिल्डिंग कितना बचे = 19 √3 मीटर्स। समझ आ गई सभी को नोट कर लो